नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने विकांत पाठ्य पुस्तक जो पूर्व पुस्तक है हमारी, उसकी पहला पाठ सिल्वर वेडिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। कल मैंने आपको पाठ का संक्षिप्त परिचय दिया था, उसके पात्रों के बारे में बताया था। आज मैं उसी विषय वस्तु पर आधारित मूल्यपरक जो प्रश्नोत्तर हैं और पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्नोत्तर है उनको बताने जा रही हूँ, जो कि सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें कि मनोहर श्याम जोशी जी ने स्पष्ट किया है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। इस कहानी में एक संस्कारी व्यक्ति यशोधर बाबू हैं, जो बदलते युग के साथ नई पीढ़ी की विचारधाराओं से सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण समहाउ इम्प्रॉपर की स्थिति से असंतुष्ट रहते हैं। जो हुआ होगा में यथा स्थितिवादी का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के चलते हैं। इस कहानी का मुख्य चरित्र क्या है? यशोधर बाबू। उन्हीं के परिवार की कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पुरानी परंपरा में चलने वाले वे आधुनिकता से आधुनिक बातों के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाते। पाठ्यपुस्तक का पहला प्रश्न है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू की पत्नी समझदार है, वह आधुनिक समय के नए नए विचारों में ढलना जानती है और व्यावहारिक ज्ञान जो होता है वह भी हमें यही सिखाता है कि हमें समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे हमें मित्र के रूप में समझें। परंतु इस कहानी में यशोधर बाबू अपने परंपरागत सिद्धांतों पर ही चलना चाहते हैं। उन्हें आज की पीढ़ी की जो नई सोच होती है वह बड़ी डगोजला लगती है, अतः वह अपने और अपने परिवार के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाते। प्रश्न नंबर 3 में पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थछवियाँ खोज सकते हैं। इसमें पता नहीं क्या हुआ होगा, किशनदा की निराशा, किशनदा के प्रति लोगों का ध्यान न जाना। जब किसी ने किशनदा जो रिटायरमेंट के बाद गांव चले गए थे और अचानक उनकी मृत्यु का समाचार आता है, तो जब पूछा गया कि वो किस तरह से मरे, तो जो हुआ होगा, इसके आधार पर जो होगा कि क्या अर्थ निकाल सकते हैं, उसका एक मतलब यह है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। दूसरा, किशनदा की निराशा, और तीसरा, किशनदा के प्रति लोगों का ध्यान न जाना। जो हुआ होगा मतलब ये बात स्पष्ट ही नहीं कि उन्हें क्या हुआ, वो किस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रश्न नंबर आगे है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? यशोधर बाबू की तरह हर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद अवश्य रहता है। यशोधर बाबू के जीवन में कौन थे? किशनदा सबसे महत्वपूर्ण थे और वह उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे।
उनकी जो यादें थी, उनकी जो बातें थी, वह उन्हीं के अनुसार चलते थे। कोई भी नया काम करना, कोई भी नई सोच में निर्णय लेना, तो वो सबसे पहले किशनराव को याद करते हैं। अब ये है कि आपके जीवन में यह प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी तरफ से इस चीज़ को लिख सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग किसी न किसी का स्थान विशेष होता है। कोई किसी को सत्य बोलना सिखाता है, कोई अच्छे मार्ग पर चलने का ज्ञान देता है, और कहीं कोई जीवन में मतलब किसी की बातों के द्वारा किसी के जीवन में प्रकाश हो जाता है। तो ये सब बातें अपने अपने अनुभव के आधार पर आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से आप किसे कहानी की मूल संवेदना कहेंगे? सबसे पहला है यहाँ पे, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। हाशिए मतलब किनारे पर जो मानवीय मूल्य है, आज वो प्रमुखता में नहीं है, किनारे पर चले गए, हाशिए पर चले गए हैं। तो इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी के अंतराल संबंधी है। दूसरा क्या है? पीढ़ी का अंतराल। इसमें हाशिए पर धकेले जाती मानवीय मूल्य, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आजकल के नैतिक मूल्य हैं, उन बातों को, उन मूल्यों को प्राथमिकता न दे करके अन्य बातों को प्राथमिकता दी जाती है, और जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, मानो कि वो हाशिए पर चले गए हैं। और पीढ़ी का अंतराल, तीनों में कौन मतलब मूल संवेदना किसे हम कहेंगे और क्यों? ये प्रश्न लेखक पूछना चाह रहा है। पीढ़ी का अंतराल बताया तुम्हें कि दो पीढ़ियों का जो बीच का स्थान होता है, वह क्या है? पीढ़ी का अंतराल। और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तीसरा है। इन तीनों में से कौन सा जो शीर्षक है, वह उसको हम कहानी की मूल संवेदना कह सकते हैं? तो इसमें सबसे प्रमुख जो कि द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व जो पूरी कहानी में छाया हुआ है, वह क्या है? पीढ़ी का अंतराल। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, लेकिन वह अपने अपने स्थान पे एक सीमित तक। लेकिन पीढ़ी का जो अंतराल है, वह मुख्य रूप से कहानी की मूल संवेदना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कहानी है, वो दो पीढ़ियों के बीच की ही कहानी है। यशोधर बाबू अपने पुराने आदर्शों पे चलते हैं और बच्चे अपने नए पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित हैं। तो इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी के अंतराल संबंधी है, क्योंकि पश्चिम के अंधानुकरण के कारण मानवीय मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। यशोधर बाबू विचारों के मतभेद का दंश भोगने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पीढ़ी का अंतराल बड़ी ही तीव्रता से बढ़ रहा है, और इसी कारण वह अकेलेपन का दुख भी सहते रहते हैं। वह उनके सिल्वर वेडिंग की पार्टी होती है और उन्हें पता तक नहीं होता है कि आज उनके घर में पार्टी है। जिसके कारण पार्टी की जा रही है, वह उन्हें मालूम नहीं है, और बच्चे उनको बताना जरूरी नहीं समझते। जब वह ऑफिस से घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर में पार्टी हो रही है। तो यशोधर बाबू कई बार कई स्थितियों में विचारों के मतभेद के कारण वह आंतरिक दुख को भोगते हैं। उस दुख को भोगने के लिए वह मजबूर हैं, और वह अकेलेपन का इस कारण दुख भी सहते रहते हैं। अब मैं आपको जो मूल्य परक प्रश्नोत्तर आते हैं परीक्षा में, वो बताने जा रही हूँ। सिल्वर वेडिंग वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है। इसको उदाहरण सिद्ध कीजिए। सिल्वर वेडिंग जो आज का युग है, प्रेजेंट, उस युग की जो बदलते जीवन मूल्य, जो जीवन के मूल्य बदलते जा रहे हैं, यह इस कहानी में दर्शाया गया है। तो सिल्वर वेडिंग वास्तव में वर्तमान युग के बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है।
क्योंकि कहानी का जो केंद्रीय चरित्र है वो यशोधर बाबू है और वो पाश्चात्य सभ्यता से विरक्त हैं। उनका व्यवहार अपनी पत्नी एवं बच्चों के प्रति उनके विरोध की भावनाओं को दर्शाता है, क्योंकि वे पुराने विचारों का समर्थन करते हैं और जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों के पक्ष में रहता है। वर्तमान समय पूरी तरह अर्थ पर आधारित हो गया है। आजकल लोग पैसे का महत्व ज़्यादा रखते हैं और धन की अधिकता रहने पर ही पारिवारिक संबंध ठीक से निभ पाते हैं, अन्यथा परिवार को बिखरते देर भी नहीं लगती। यशोधर बाबू को धन से विशेष लगाव नहीं है, इसलिए वे अधिक कमाने पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उनका जो बड़ा बेटा भूषण है उसमें अमीर व्यक्ति बनने की आकांक्षा है और वह यशोधर बाबू के विचारों के विपरीत ही सामाजिक संबंधों की मर्यादा जो होती है उसको नकारता चला जाता है, जो कि कहानी में बीच बीच में दिखाई देता है। जैसे वह अपनी बुआ को पैसे नहीं भेजता, उसे न अपने माता पिता की इच्छा की परवाह है और न रिश्तेदारी की। बदलते जीवन मूल्य के साथ आज की पीढ़ी सामाजिक परंपराओं को दकियानूसी मानकर छोड़ रही है और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच जो वैचारिक अंतर है वह बहुत गहरा गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि सिल्वर वेडिंग वर्तमान युग में हो रहे पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थ चित्रण है। आगे प्रश्न, यशोधर बाबू किन जीवन मूल्यों को थामे बैठे हैं? नई पीढ़ी उन्हें प्रासंगिक क्यों नहीं मानती? इसका उत्तर होगा कि यशोधर बाबू पुराने जीवन सिद्धांतों को अपनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। मैंने पहले भी बताया कि यशोधर बाबू के आदर्श कौन है? किशनदा परंपरावादी हैं, पुराने विचारों के हैं, तो वह जो है वह उन्हीं के आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं, इसीलिए नए विचारों को अपनाने में वे सफल नहीं हो पाते। अपने दृढ़ जीवन मूल्यों के आधार पर चलने के कारण ही नौकरी के अलावा अन्य तरीकों से धन कमाने की उन्होंने कभी नहीं सोची। वे हमेशा चाहते थे कि परिवार के सभी सदस्य उनकी सलाह से ही कोई कार्य करें या अपना पहनावा, व्यवहार आदि रखें, क्योंकि नई पीढ़ी उनके पुराने आदर्शों को अप्रासंगिक मानती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उनके बच्चे कार्य करते हैं, लेकिन उनके बारे में यशोधर बाबू को कुछ नहीं पता, तो वे उसमें अपनी राय कैसे दे सकते हैं और कोई उनसे पूछता भी नहीं है। वास्तव में नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और पुरानी पीढ़ी को नए पीढ़ी के सदस्यों को समझने की आवश्यकता है और नई पीढ़ी को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि बदलाव अगर बेहतरी के लिए है, अच्छे के लिए है तो ठीक है, अगर उससे बदलाव से अगर हमारी स्थिति और खराब होती है तो वह बदलाव नहीं होना चाहिए। आगे इसी से संबंधित मैं बताती हूँ कि यशोधर पंत पर किशनदा के जो प्रभाव था उसकी समीक्षा बताने जा रही हूँ। यशोधर पंत जब गांव से, मतलब इसका क्या कारण था कि उन पे इतना ज़्यादा प्रभाव उनका था, तो यशोधर पंत जब गांव से दिल्ली आए तो सर्वप्रथम किशनदा ने ही उनकी सहायता की। किशनदा ने यशोधर पंत को मेस का रसोइया बनाया और क्योंकि तब तक यशोधर जी की उम्र सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं थी, किशनदा ने यशोधर जी को 50 रुपये उधार भी दिए, जिससे वे अपने लिए कपड़े बनवा सकें और कुछ पैसे गांव भी भेज सकें। बाद में किशनदा ने उन्हें अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तर के कामों में भी मार्गदर्शन किया।
यशोधर पंत भी किशनदा की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। किशनदा परंपरागत सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति थे और इस तरह किशनदा के साथ रहते रहते ही यशोधर बाबू भी उन्हीं की तरह सिद्धांतवादी बन गए। वे अपना हर काम किशनदा को ध्यान में रखकर करते थे और उन्हीं के सिद्धांतों के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। हालांकि जो उनके पुराने सिद्धांत थे उसके कारण समाज में और परिवार में उनको पुराने विचारों वाला समझा जाता था, परंतु उन्होंने किसकी परवाह नहीं की और उनके सिद्धांतों को ही अपने जीवन का आधार बनाया और स्वयं के बीच और समाज के साथ सामंजस्य न बैठा पाने के कारण ही यशोधर बाबू हाशिए पर चले जाते हैं। और इन्हीं बातों से पता चलता है कि यशोधर बाबू के जीवन पर किशनदा का कितना गहरा प्रभाव पड़ा। वाईडी पंत कौन है? यशोधर बाबू। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं भी हैं। वाईडी पंत अर्थात यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे? किशनदा। और लेकिन किशनदा इस कहानी के हर संदर्भ में हस्तक्षेप करते हुए भी सबसे दूर है। क्यों? इसलिए कि वे आज नहीं है, वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन मानो कि वे आज यशोधर बाबू के रूप में जीवित हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। किशनदा सरल हृदय वाले एवं सहयोगी व्यक्ति हैं। वे मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित हैं और जो दिल्ली में नौकरी करने आते थे तो पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले अनेक युवक अपने काम से उन्हीं के घर में शरण लेते हैं। इसीलिए यशोधर बाबू को स्नेह से भाऊ कहकर काटते हैं। किशनदा क्या थे? अविवाहित हैं और उन्होंने अपने घर को मेस जैसा बना दिया है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर उनकी यहाँ खा पका सकता था। उनके चरित्र की दूसरी विशेषता है कि वे परोपकारी थे। गांव से जो भी व्यक्ति आ रहा है वह उनके घर आकर के खा पी रहा है, पका रहा है, तो यह क्या है? इससे बड़ा परोपकार और क्या है? वे परोपकारी भी हैं और सिद्धांतवादी भी। किशनदा ने ही मैट्रिक पास यशोधर पंत को न केवल सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद की, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर पैसे भी उधार दिए। उन्होंने अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों को अपनाया हुआ था और वे उसी का दृढ़ता से पालन करते थे। तीसरी विशेषता, किशनदा अनुभवी व्यक्ति हैं और अपने अनुभवों का लाभ वे अपने प्रियजनों को भी देते। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण में किशनदा का अपूर्व योगदान है। वे उन्हें ऑफिस के कार्यों के साथ साथ जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर भी दिशा निर्देश देते हैं। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि सिल्वर वेडिंग की मुख्य समस्या क्या है। जो सिल्वर वेडिंग कहानी है उसकी मुख्य समस्या क्या है? प्रस्तुत कहानी में पीढ़ियों के अंतराल की समस्या को समाज के सामने रखा गया है। अंतराल का कारण यह है कि पुरानी पीढ़ी नए बदलाव को समझना ही नहीं चाहती, स्वीकार करना तो दूर की बात है। पंत जी भी इस बात को मानते हैं कि उनके बच्चे दुनियादारी उनसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी वे पुराने विचारों में रहना अधिक पसंद करते हैं। रहन सहन, पहनावा, आपसी रिश्तेदारी सभी यशोधर जी को अपने पुराने विचारों या सोच के कारण समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। इसलिए इस पूरी कहानी में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतराल को दर्शाया गया है और इस अंतर को कम करने का एक ही तरीका है, बदलाव। पुरानी पीढ़ी के लोगों को समझना चाहिए कि नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी को भी पुराने विचारों को उसी सीमा तक बदलना चाहिए जिससे पुरानी पीढ़ी दुखी न हो और नई पीढ़ी भी पतन की ओर न जाए। समय के साथ तालमेल बिठाकर ही हम अपने आप को तथा दूसरों को प्रसन्न रख सकते हैं।
इस तरह से इस पाठ की प्रश्नोत्तर मैंने आपको समझा दिए। आशा है आपकी पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।